फैसला यूपी में मदरसे को लेकर भी हुआ है। मैं उसके बारे में भी ये कहता हूँ, जिनको दे रहे हैं उनको भी बंद करना चाहिए। सरकार के पैसे की मदरसे को क्या जरूरत है, क्यों दे रहे हैं? अगर सरकार को किसी कम्युनिटी का उत्थान करना है, उसको मदद करनी है, उसको आगे बढ़ाना है, तो सरकार को स्कूल बनाने चाहिए। मदरसे क्यों सरकार बनाएगी और चलाएगी? और कोई कम्युनिटी अपने मदरसे गुरुकुल कुछ चलाना चाहती है तो कम्युनिटी खुद चलाए, सरकार क्यों चलाएगी? क्या जरूरत है इसकी? तो ये तो मैं अच्छा फैसला आप मानते हैं? बिल्कुल, मैं इसको कहता हूं नहीं, उन्होंने सिर्फ अभी नया लगाने को बंद किया, वो पुरानों को भी बंद करिए। अच्छा, पुराना भी बंद कर? हाँ, बंद कर, मतलब उनको मदद देना बंद कर दीजिए, वो चलाए अपने जैसे जी चाहे चलाए, सरकार क्यों मदद देगी? ठीक है, जैसे ही आपने लेकिन इसी के साथ साथ मैं ये कहता हूँ स्कूल बनाने चाहिए। बच्चियों के लिए स्कूल बनाइए, बच्चों के लिए स्कूल बनाइए, मुस्लिम एरियाज में खास मेहनत कर लीजिए, तो ये टैलेंट आगे निकल के आएगा, वो देश के काम आएगा। लेकिन बच्चियां फिर हिजाब पहनकर अगर स्कूल जाएंगी तो उनको वहां पर रोका मतलब आप स्कूल जाने से रोक देंगे उसके हिजाब की वजह से? कोई बात हो गई है? आपको तो स्कूल खींच के लाना चाहिए कि जैसे भी हाल में हो तुम आओ, पढ़ो हर हाल में। अगले 20 साल कम से कम यही होने चाहिए हमारा टारगेट। मैं मुसलमानों से भी कहता हूं कि 20 साल के लिए एक टारगेट सेट कर लो, दाएं बाएं नहीं देखोगे। एक वक्त खाओगे, एक वक्त भूखे रह जाओगे, आधी खाओगे, आधा पेट खाओगे, आधा पेट खाली रखोगे, लेकिन बच्चियों और बच्चों की तालीम हर हाल में करके रखोगे। ये एक मिशन बना लेना चाहिए। सरकार को भी यही मिशन बनाना चाहिए, लोगों को भी ये मिशन बनाना चाहिए। तो क्या अभी तक के वक्त में सरकार ये मिशन नहीं बना सकी? नहीं, कितना बना सकी? मैं मुसलमानों को कह रहा हूं, मुसलमानों को ये मिशन बनाना चाहिए। इसका ये मतलब नहीं है कि मुसलमान अपने बच्चियों को बिल्कुल ही नहीं पढ़ा रहे हैं, तो ये सरकार भी कुछ कर रही है और बढ़ाना चाहिए उसे। वो मदरसे को जो अमाउंट जाता है, वो अमाउंट उसको कम से कम 10 टाइम मल्टीप्लाई करके एक मिशन बना करके बच्चों और बच्चियों की तालीम का इंतजाम होना चाहिए। बच्चियों का पहले, बच्चों का बाद में। और जिस हाल में भी जो आए उसको लाना चाहिए किसी तरह। तुम्हें पढ़ना ही पड़ेगा, छोड़ेंगे नहीं हम तो। अच्छा, एक बात जो आपने इससे पहले भी कही कि जो सिविल सोसाइटी है उसका 70% से ज़्यादा इंडियन मुस्लिम्स की अगर कहीं कोई दिक्कत है तो उनके साथ वो खड़ा हुआ है। तो ये जो बाकी के 30% हैं, इनको मदनी साहब या बंदी साहब जैसे जो लोग हैं वो क्यों नहीं उनको समझा पा रहे हैं? जिस भारत की आत्मा की आप बात करते हैं वो मैसेज कन्वे क्यों नहीं हो पा रहा है? कहाँ हमारी कमजोरी है? आपकी कमजोरी हमारी वजह से हो रहा है, उनकी वजह से नहीं हो रहा है। हमारे और उनके बीच में गैप है। अभी कल के प्रोग्राम में हमने हिंदी के बारे में एक रेजोल्यूशन लेके आए। 1954 में रेजोल्यूशन जमीयत लाई थी हिंदी के बारे में। इस मर्तबा उतने दिनों के बाद से अब तक बात नहीं हुई, इस मर्तबा हम लोगों ने वो बात करी है। हिंदी और लोकल लैंग्वेजेस में मुसलमानों को काम करना चाहिए। ठीक है, उर्दू हमारी मादरी ज़बान है और बच्चे के लिए जो उसकी मादरी ज़बान हो उसमें पढ़ाई ज़्यादा अच्छा रहता है, उसके लिए पढ़ना, उसकी अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा होती, फास्ट लर्नर हो जाता है वो। ये अपनी जगह है, लेकिन ये कि हमें खुद मुसलमानों को हिंदी और लोकल लैंग्वेजेस को इख्तियार करना चाहिए और उसमें अपने काम करने चाहिए। ये कल हम लेके आए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।